पिछले क्लास में हम लोगों ने सिमिलर ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था और सिमिलर ट्रायंगल्स के बाद उससे रिलेटेड बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को भी पढ़ा। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को ही थेल्स थ्योरम्स के नाम से भी जाना जाता है और हमेशा जाना जाएगा। लेकिन बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का जो स्टेटमेंट था वो स्टेटमेंट ये कहता था कि अगर किसी ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल, किसी भी साइड के पैरेलल एक ऐसा लाइन ड्रा किया जाए जो उस ट्रायंगल के दो साइड को डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे तो उनका जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। तो कल आपने पढ़ा था बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में कि इफ ABC इज ए ट्रायंगल, if ABC is a triangle and you have drawn a line which is parallel to BC such that this line intersects the other two sides at the point P and Q, then these lines divide these two sides in the ratio AP by PB is equal to AQ by QC। कुछ ऐसा पढ़ा था। अगर कोई ट्रायंगल ABC है, कल के केस में आपने देखा था कि अगर कोई ट्रायंगल ABC है और इसको एक पैरेलल लाइन इस साइड्स को M और N पर इंटरसेक्ट करता था तो हमने क्या प्रूव किया था? AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन NC। कुछ ऐसा रिजल्ट प्रूव किया था। तो ये क्या है? दिस अपॉन दिस AM अपॉन MB इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस मीन्स AN अपॉन NC। ये रिजल्ट कल हम लोग पाए थे। इसी रिजल्ट को नेक्स्ट कंटिन्यू करते हुए अगर इस रिजल्ट में हम दोनों साइड क्या ऐड कर दें? 1 ऐड कर दें। इसी इक्वेशन में अगर दोनों साइड हम लोग क्या ऐड कर दें? 1 ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा? अगर दोनों साइड 1 ऐड कर दिया तो क्या कोई रिजल्ट पर इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। आप इसका एलसीएम लोगे, ये होगा AM प्लस MB का 1 में मल्टीप्लाई होगा, MB बाई MB लिखा जाएगा इज इक्वल टू AN प्लस NC बाई NC लिखा जाएगा। अब AM प्लस MB कितना है? AM ये है और MB ये है। ये दोनों मिल करके क्या लिखे जाएंगे? AB। तो इसे क्या लिखा जा सकता है? AB बाई MB। यहाँ AN है और यहाँ NC है, AN प्लस NC। देखो AN प्लस NC मिल करके क्या होगा? AC बाई NC। तो एक नया रिजल्ट ये भी मिला कि इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू एनी साइड ऑफ ए ट्रायंगल व्हिच इंटरसेक्ट द अदर टू साइड एट द डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देन दिस लाइन्स आल्सो डिवाइड्स these two sides in the equal ratio just like AM upon MB is equal to AN upon NC। this result is here। तो हमने ये बताया कि AM upon MB is equal to AN upon NC हुआ, या इसी रिजल्ट्स को हम दूसरे वे में कह सकते हैं AB upon MB, AB upon MB is equal to AC upon NC। इस तरह से भी लिखा जा सकता है। या दूसरा वर्क अगर मैं करूं, अगर ये चीज़ लिखा हुआ है, ये चीज़ लिखा हुआ तो अगर इसका मैं रेसिप्रोकल कर दूं और इसको कर दूं MB अपॉन AM इज इक्वल टू NC अपॉन AN, इस रिजल्ट को ऐसे भी तो लिखा जा सकता था। अगर इसमें मैं दोनों तरफ ऐड कर दूं क्या 1 तो ये किसके बराबर हो जाएगा? लाइक दिस हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं ऐड करूं MB प्लस AM अपॉन AM ये होगा NC प्लस AN अपॉन AN। अब बोलो MB प्लस AM किसके इक्वल होगा? AB के इक्वल होगा। तो ये किसके इक्वल हो गया? AB अपॉन AM। NC प्लस AN ये किसके इक्वल होगा? AC अपॉन AN। तो एक रिजल्ट आपने क्या देखा? एक नया रिजल्ट मिला और वो नया रिजल्ट क्या है? AB टोटल AB अपॉन AM इज इक्वल टू AC अपॉन AN। तो हमें कुल कितने रिजल्ट मिले? हमें यहाँ से 3 रिजल्ट मिले।
जिसमें मेन जो थेल्स थ्योरम है या बीपीटी थ्योरम है वो ये रिजल्ट बताता है, और ये दोनों रिजल्ट उसके कोरोलरी रिजल्ट्स में आ जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू एनी साइड ऑफ ए ट्रायंगल्स व्हिच इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स एट द डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन AM upon MB is equal to AN upon NC. This is the basic proportionality theorem and its corollary is, आप ऐसे कहो AM upon AB is equal to AN upon AC, या आप ऐसे कहो AB upon AM is equal to AC upon AN, या आप ऐसे कहो AB upon MB is equal to AC upon NC, या ऐसे कहो MB upon AB इज इक्वल टू NC अपॉन AC। ओके, तो ये तीन रिजल्ट हमें मिलते हैं जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जब हम सॉल्व करेंगे, इसके सारे बहुत सारे क्वेश्चंस जब हम सॉल्व करेंगे तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी रिजल्ट हम यूज कर लिया करेंगे। कभी कभी आपको ये पूरी लेंथ दे देगा और ये लेंथ दे देगा, तो हमें पूरा लेंथ बाई ये वाला लेंथ हम रेशियो लेंगे। कभी कभी ये देगा, ये अलग से देगा, ये देगा, ये अलग से देगा, या पूछेगा, तो हम क्या कर लेंगे, ये वाला यूज कर लेंगे। तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी रिजल्ट हमें रिक्वायर्ड होगी वो हम प्रूव कर लेंगे। बस हमें सीक्वेंस क्या करना है, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, या टोटल अपॉन दिस, टोटल अपॉन दिस, या टोटल अपॉन दिस, टोटल अपॉन दिस, ये रिजल्ट हमें यूज करना है। ओके, थेल्स थ्योरम के बाद जस्ट हम उसका कन्वर्स थ्योरम पढ़ते हैं, जिसे हम कहते हैं कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम में ये कहा गया था कि अगर किसी ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रा किया जाए, तो वहाँ पर बताया गया था कि किसी गिवन साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रा करना है। तो हमें प्रूफ करना था कि वो जो पैरेलल लाइन है जो अदर टू साइड्स को डिवाइड कर रही है वो इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो उसका कन्वर्स क्या बनेगा, अगर कोई लाइन इस तरह से खींचा जाए कि वो किसी ट्रायंगल के दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करें, तो हमें प्रूफ करना है कि वो लाइन थर्ड साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी। पहले केस में क्या था कि एक ट्रायंगल था थेल्स थ्योरम के केस में, और इस लाइन के पैरेलल हमने एक लाइन खींचा था और ये लाइन इस साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड किया था, ये प्रूव करना था। अब हमें क्या दिया जा रहा है कि एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है ABC, और ये इस ट्रायंगल में एक ऐसा लाइन खींचना है जो अदर टू साइड को इस तरह से डिवाइड करता है कि इनका जो रेशियो है वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो अगर ये M और N पे डिवाइड करे तो हमें क्या दिखाना होगा कि AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन NC। ये स्टेटमेंट में कह रहा है, देखो लिखा है इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स, अगर एक लाइन दो साइड को इस तरह से डिवाइड करे कि दे डिवाइड्स इन द सेम रेशियो, मतलब ये इसको क्या कर रहा, सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा, इट मीन्स AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन NC, देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। आपने इन दोनों साइड को पहले लिया था तो थर्ड साइड ये बना, तो ये लाइन इस साइड के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो स्टेटमेंट में क्या दिया है, स्टेटमेंट में एक लाइन दिया है, एक लाइन क्या दे रखा है, XY, एक लाइन क्या दे रखा है, XY डिवाइड्स टू साइड्स, टू साइड्स हमने क्या लिया, AB एंड AC, AB एंड AC इन द सेम रेशियो सच दैट AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन NC, यही तो दिया है। तो हमें प्रूव क्या करना है, ये XY लाइन जो होगी BC की क्या होगी, पैरेलल होगी, यही तो प्रूव करना है। तो गिवन में क्या लिखेंगे, ए लाइन XY डिवाइड्स द टू साइड्स AB and AC of a triangle ABC such that AM upon MB is equal to AN upon NC। तो हमें रिजल्ट क्या लाना है, we want to prove that, हमें क्या प्रूव करना है, ये जो लाइन XY है ये पैरेलल है किसके, BC के, या मैं इसे कैसे कह सकता हूं, MN
इज पैरेलल टू किसके है, BC के। ओके, अब ये रिजल्ट लाएंगे कैसे, तो इसके प्रूफ में आते हैं। प्रूफ में थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। कभी कभी कोई रिजल्ट बहुत इजीली आ जाता है, जो हमारे पास फोटो के आधार पर आ जाता है, लेकिन कभी कभी वो रिजल्ट जल्दी आने वाला नहीं होता है। तो हम लोग कान को घुमा करके हाथ को घुमा करके कान को पकड़ते हैं। ओके, तो इसमें क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि ये लाइन इसके पैरेलल है। तो पहले हम सपोज कर लेते हैं ये लाइन इसके पैरेलल नहीं है। अगर ये लाइन इसके पैरेलल नहीं है तो हम इस M पॉइंट के थ्रू एक लाइन ड्रा करते हैं जो BC के क्या हो, पैरेलल है। तो हम लिखेंगे प्रूफ में, सबसे पहले ये सपोजिशंस लिखेंगे। इफ XY इज नॉट पैरेलल टू BC देन अनदर लाइन, यहां क्या नाम रखेंगे, इसका नाम रख लेते हैं P। अनदर लाइन MP इज पैरेलल टू BC। ओके, किसी गिवन लाइन के पैरेलल एक लाइन अगर M से ड्रा करना हो जो इसके पैरेलल हो तो एक ही लाइन पॉसिबल होगा। अगर ये जो XY लाइन है अगर ये इस BC के पैरेलल नहीं है तो इस M के थ्रू एक कोई दूसरी लाइन होगी जो BC के पैरेलल होगी। तो हमने क्या कर लिया, इस BC के पैरेलल एक लाइन क्या ड्रा कर लिया, MP ड्रा कर लिया। तो देन बाय थेल्स थ्योरम, थेल्स साहब ने क्या कहा था, थेल्स साहब ने यह कहा था कि अगर MP BC के पैरेलल हो तो AM बाई MB इज इक्वल टू AP बाई PC होगा कि नहीं होगा। देन बाय थेल्स थ्योरम AM बाई MB इज इक्वल टू AP बाई PC, ऐसा होगा कि नहीं होगा। अभी आपने ऊपर के रिजल्ट में पढ़ा, ये गिवन है, दिस रिजल्ट इज गिवन। गिवन में कह रहा है क्या, बट AM अपान MB इज इक्वल टू क्या दे रखा है, AN अपान NC दे रखा है। इसको 1 मानो और इसको सेकंड रिजल्ट मानो। 1 और 2 को देखो जरा ध्यान से, आप देखो इसका लेफ्ट साइड इक्वल है, ये AM अपान MB है, AB AM अपान MB है, तो इसका राइट साइड भी इक्वल होगा। तो लिखोगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 AP अपान PC इज इक्वल टू AN अपान NC, ऐसा होगा। अगर इसके लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। अगर राइट साइड इक्वल हो जाएंगे तो हमें दिखाना क्या है, ये रिजल्ट तो मैं लाया, लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट ये है कि ये N और P एक पॉइंट अगर प्रूफ हो जाए, क्योंकि ये तो 100% क्लियर है कि अगर ये रेशियो इन दोनों का रेशियो AN अपान NC के इक्वल होगा तो ये लाइन निश्चित इसके पैरेलल होगी। ओके, और हमने सपोज कर लिया भैया जो XY लाइन है उसके पैरेलल नहीं है, तो एक पैरेलल लाइन ड्रा कर लिया। अब अगर ये लाइन इसके पैरेलल है और नियमतः बाय रूल AB इसके पैरेलल होनी चाहिए, ये प्रूफ करना है, तो ये तभी प्रूफ होगा जब पॉइंट P और N कोइंसाइड कर जाए। ये पॉइंट N कहां आ जाए, P पर चला है। ये कब पॉसिबल होगा, जब आप दिखा दो PC डिस्टेंस NC के इक्वल हो जाए। अगर ये छोटा सा डिस्टेंस इस बड़े डिस्टेंस के इक्वल हो जाए, ये छोटा डिस्टेंस अगर इस बड़े डिस्टेंस के इक्वल हो जाए तो N और P एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाएंगे, नहीं कर जाएंगे। तो मेरा ऑब्जेक्ट लाना है PC इज इक्वल टू NC प्रूव करना। तो हमारे पास जो रिजल्ट है उसमें PC डिनोमिनेटर में है, NC डिनोमिनेटर में है, और इसी को ले आना है। तो इसे आप इजीली ला सकते हो ऑन एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, ऑन एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। तो जब यहां पर दोनों तरफ आप जोड़ोगे तो ये लिखा जाएगा AP अपान PC प्लस 1 इज इक्वल टू AN अपान NC प्लस 1, ऐसे लिखा जाएगा। अब ये क्या होगा, AP प्लस PC अपान PC इज इक्वल टू AN प्लस NC अपान NC। अब बोलो AP प्लस PC, देखो AP कहां से कहां तक है, ये है AP प्लस PC, ये पूरी लाइन मिल गई कि नहीं मिल गई, ये पूरी लाइन क्या है, AC है, इसे लिखा जा सकता है AC अपान PC। अब यहां पे लिखा AN प्लस NC,
ए एन कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक ए एन है, और एन सी कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, तो इसको भी क्या लिखा जा सकता है, ए सी ही लिखा जा सकता है अपॉन एन सी। समझ में आया? दिस प्लस दिस इज ए सी, ए एन प्लस एन सी इज ऑल्सो ए सी, तो हमने दोनों तरफ ए सी लिख दिया। ए सी से ए सी उड़ गया, क्या बचा, 1 अपान पी सी इज इक्वल टू 1 अपान एन सी, या ये रिजल्ट हमें क्या देगा, पी सी इज इक्वल टू एन सी, रेसिप्रोकल कर दिया, अर्थात पी सी किसके इक्वल हो गया, एन सी के इक्वल हो गया। तो अगर पी सी एन सी के इक्वल होगा तो एक छोटी लाइन बड़ी लाइन के इक्वल नहीं हो सकती। आप जान रहे हो कि पी सी इज स्मॉलर देन एन सी हियर। अगर ये दोनों इक्वल होगी तो पॉइंट एन निश्चित ही पी पर कोइंसाइड करेगी। ओके, तो लिखोगे दिस इज पॉसिबल, या यहां लिख लेते हैं, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन पॉइंट पी कोइंसाइड विथ एन, कोइंसाइड विथ कैपिटल एन। सो हमें क्या प्रूव करना था, हमने लिखा था एम पी पैरेलल टू बी सी, सो एम पी पैरेलल टू बी सी, ये बाई कंस्ट्रक्शन हुआ, और एन भाई साहब क्या बन गए, ये पी भाई साहब क्या बन गए, एन बन गए, तो ये हो जाएगा आर एम एन पैरेलल टू बी सी। तो हमारा रिजल्ट क्या हो गया, एम एन पैरेलल टू बी सी, यही तो प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। नाउ द नेक्स्ट थ्योरम इज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम का स्टेटमेंट यहां लिखा हुआ है। यह थ्योरम क्या कहता है, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। कोई ट्राइंगल अगर आप ले लीजिए, कोई ट्राइंगल आप ले लो ए बी सी, इसके किसी एंगल का बाइसेक्टर, साफ साफ लिखा था इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, किसी ट्राइंगल की किसी इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर, इंटरनल बाइसेक्टर कह रहा। तो सपोज कर लेते हैं इस एंगल ए का हमने एक बाइसेक्टर ले लिया एडी। चूंकि इस एंगल ए का बाइसेक्टर लिया हूं तो ये एंगल इस एंगल की इक्वल होगा कि नहीं होगा। अगर ये एंगल 1 मान लूं, ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा, because AD is the angle bisector of angle A, and this intersect the side BD BC at the point D. Okay, divides the opposite side internally. ये अपोजिट साइड है और इसको ये लाइन BC के अंदर ही ये पॉइंट D कट कर रहा है। तो ये जो लाइन है एंगल बाइसेक्टर जो है BC को इंटरनली बाइसेक्ट कर रहा है इन द रेशियो। इन द रेशियो का मतलब क्या हुआ, BD अपॉन DC। रेशियो तो यही बना, ये पॉइंट इसको BD अपॉन DC के रेशियो में डिवाइड कर रहा, अर्थात BD अपॉन DC ऑफ इन द रेशियो ऑफ द साइड कंटेनिंग द एंगल। किस रेशियो में, मतलब उस साइड के रेशियो में जो एंगल को कंटेन कर रहा है। किस एंगल को, वर्टेक्स एंगल को। इस एंगल को कंटेन करने वाले कौन कौन से साइड है, ये साइड है और ये साइड है। बताओ ये एंगल किन दो साइडों से मिलकर के बना हुआ है, इस एंगल और इस एंगल से मिलकर बना ना। तो ये जो BD और DC का रेशियो है वो किसके इक्वल है, ये जो एंगल जिन दो साइडों से मिलकर के बना हुआ है उसके रेशियो के इक्वल है, अर्थात AB अपॉन AC। समझे कि नहीं समझे, जिधर का BD लोगे ऊपर तो उसी साइड का AB ऊपर लोगे, इधर DC आपने डिनोमिनेटर में लिया तो उधर AC आप लोगे, ये दिमाग में रखना। सो स्टेटमेंट इज क्लियर नाउ। तो गिवन में क्या लिखोगे, AD इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A ऑफ ए ट्राइंगल ABC which intersects the side BC at D. Then we want to prove that what, BD upon DC is equal to AB upon AC.
स्टेटमेंट में लिखा द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, आपने एडी को इंटरनल बाइसेक्टर ले लिया, एडी इज द एंगल बाइसेक्टर। आप इसको क्या कर सकते हो, स्टेटमेंट के हिसाब से इसको इंटरनल लिख सकते हो। इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी डिवाइड द अपोजिट साइड, उसने अपोजिट साइड को किस रेशियो में डिवाइड किया, बीडी और डीसी के रेशियो में डिवाइड किया, अर्थात बीडी अपॉन डीसी इंटरनली इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल्स, उस साइड्स के जो ये एंगल कंटेन कर रहा है, मींस ए बी अपान ए सी के। ओके, अब इसके प्रूफ के लिए हमें एक यूज करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करना है, बहुत छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना है। इस सी के थ्रू इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रा करना। चेक इट, इस डीए के पैरेलल सी से एक लाइन ड्रा करो, लाइक दिस, डीए पैरेलल टू दिस लाइन। तो कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, ड्रा ए लाइन थ्रू सी व्हिच इज पैरेलल टू डीए एंड दिस लाइन इंटरसेक्ट्स बीडी व्हेन प्रोड्यूस्ड एट द पॉइंट ई। ओके, तो कंस्ट्रक्शंस में क्या होगा, ड्रा सीई पैरेलल टू डीए थ्रू सी which intersects BA at E when produced। जब BA को E तक प्रोड्यूस करते हो तो क्या करता है, E पर इंटरसेक्ट कर देता है। when BA at E when produced, जब BA को बढ़ाते हैं तो ये लाइन उसको क्या कर देता है, इंटरसेक्ट कर देता है E पर। हाँ, when produced लिख। प्रूफ में बच्चा देखो बड़ा छोटा सा दिमाग है, बड़ा छोटा सा दिमाग है, बड़ा प्यारा सा। देखो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। ओके, ध्यान देना, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, सो दिस लाइन इज ए ट्रांसवर्सल आर नॉट। दो पैरेलल लाइन है, दिस एंड दिस, और इसको ये लाइन कट कर रही है। बताओ ये ट्रांसवर्सल हुआ कि नहीं हुआ? ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा? अगर ये एंगल 3 सपोज कर लो तो ये एंगल आपका कितना है, 2 है, और ये एंगल कितना है, 3 है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। टेल मी, ये लाइन पैरेलल है तो ए भी तो ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रहा है। जरा देखो, ए भी तो ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रहा है, वाला। तो ये एंगल और ये एंगल कौन सा एंगल बना, बोलो? ये लाइन है पैरेलल और ये कट कर रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों कैसे एंगल होंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे कि नहीं होंगे, बोलो? तो ये अगर इसे 3 माने हो और इसे 4 मान लो तो एंगल 1 = 4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? होगा। तो कैसे लिखोगे, देखो लिखोगे DA पैरेलल टू CE एंड AC is a transversal, so angle 2 is equal to angle 3, alternate interior angles। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? also DA parallel to CE and BE is a transversal, BE is a ट्रांसवर्सल है कि नहीं? सो एंगल 1 = एंगल 4, एंगल 1 = एंगल 4 कौन सा एंगल है? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। आप देखो, जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, और ये करेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। हुआ कि नहीं हुआ? ये दोनों हो गया। अब बताओ एंगल 2 किसके इक्वल है? एंगल 1 के। तो इसको क्या लिखा जा सकता है? एंगल 2 = एंगल 4। क्यों लिख सकते हो? सिंस एंगल 1 = 2, ये गिवन है, ये गिवन है कि नहीं? अब एंगल 2 4 के इक्वल है, एंगल 2 3 के इक्वल है, तो ये दोनों रिजल्ट हमें क्या देगा?
एंगल टू 3 के इक्वल है और एंगल टू 4 के इक्वल है, इसके लेफ्ट साइड इक्वल हैं तो राइट साइड इक्वल होंगे। ये क्या हमें इंप्लाई करेगा, दिस इंप्लाई एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब आ जाओ, एक ट्राइंगल में ध्यान दो, इस ट्राइंगल में एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो गया, और अगर किसी ट्राइंगल्स में दो एंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं तो उसका अपोजिट साइड भी आपस में इक्वल हो जाता है। बट these angles, these are the angles of a triangle ACE। ये कैसे एंगल हैं, किसी एक ट्राइंगल के एंगल है। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, 3 के सामने की साइड, एंगल 3 के सामने की साइड बोलो क्या है, ये एंगल 3 है, इसके सामने की साइड AE होगा ना, और एंगल 4 ये है, इसके सामने की साइड AC होगा कि नहीं होगा। तो AE किसके इक्वल हो गया, AC के इक्वल हो गया। ओके, अब आते हैं थेल्स थ्योरम अप्लाई करते हैं। इन ट्राइंगल BCE, इन ट्राइंगल BCE, बताओ BCE ये ट्राइंगल ले रहे हो, बोलो, इसमें CE पैरेलल किसके है, DA के है कि नहीं, CE इज पैरेलल टू DA। बताओ, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है ना, तो अगर मैं ये सब कुछ उड़ा दूं, थोड़ी देर के लिए इसको ढक लूं, तो थेल्स थ्योरम क्या कहता है, ये इसके पैरेलल है, तो BD अपॉन DC इज इक्वल टू BA अपॉन AE लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है। देन बाई थेल्स थ्योरम, देन बाई थेल्स थ्योरम लिख सकता हूं BD अपॉन DC, BD अपॉन DC इज इक्वल टू BA अपॉन AE, BA अपॉन AE लिखा जा सकता है। अब इस AE को क्या लिख सकते हो, AE इज इक्वल टू AC हियर, तो इसको लिख सकते हो BD अपॉन DC। अच्छा, ये BA को आप AB लिख लो, और AE को क्या लिख सकते हो, AC। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट।